एक्सरसाइज 10.3 का 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ो सभी, पढ़ो। एक्सरसाइज 10.3 का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में बच्चों हमें उसने कहा है कि ए और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स है, अशून्य सदिश है, यानी जीरो नहीं लेने। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर एंड मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर ये परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अगर ये दोनों लंबवत हैं या परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? जीरो के इक्वल प्रूव कर देंगे, जिससे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान से देख लो, मॉडुलस ए वेक्टर का मॉडुलस ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका इससे कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस में आएगा आंसर। मॉडुलस ए वेक्टर का ए वेक्टर से करेंगे तो वो सेम लिखना पड़ेगा, मॉडुलस ए वेक्टर, और ऐसे ही ये मॉडुलस बी वेक्टर। आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं इसका, मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर का इससे करता हूं तो सेम यही लिखना पड़ेगा, मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब इसका इससे करते हैं तो माइनस में आएगा, मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर से मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का ए वेक्टर से तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया। ये दोनों स्टेप सेम है। ये देखो, मॉडुलस बी वेक्टर, ये रहा मॉडुलस बी वेक्टर, ये रहा मॉडुलस ए वेक्टर, ये रहा मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है। अदिश राशियां होती है ना, आगे पीछे कर लो, 2 को 3 से करो 6 आएगा, 3 को 2 से करो 6 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर बी डॉट बी मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ये रहा मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए डॉट ए क्या हो गया? मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये दोनों सेम टर्म है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा आंसर? जीरो। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको फर्क लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ऐसे ब्रैकेट में लिखा हमने ए डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, इसलिए बच्चों मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर, दोनों सेम है, जीरो हो गया। सो अब ये लिख देना, ये पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर ट्वेल्व नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, उसमें हमें कह रहा है, गिवन क्या है? गिवन है बच्चों की ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है? जीरो है। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है बच्चों? जीरो है। ठीक है, तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हो? देखो ध्यान से नोट कर लेना, हो जाएगा। इसको देखो, ए डॉट ए जीरो है, यहां से तुम्हें क्या पता चला? हाँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है बच्चों जीरो, मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल हो गया जीरो, तो ए वेक्टर का मॉडुलस क्या हो गया बच्चों? जीरो। हमें यहां से ये पता चला कि ए वेक्टर का मॉडुलस क्या है? जीरो है।
ए डॉट बी क्या होता है? नो, ए डॉट बी होता है बच्चों मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर कोस थीटा। ए वेक्टर का तो मॉडुलस 0 ही है, तो बी वेक्टर जो मर्जी हो कोई फर्क पड़ेगा? आंसर तो 0 ही आना है, आंसर तो 0 ही आना है। दिस मीन्स हम लिखेंगे बी वेक्टर इज एनी टाइप ऑफ वेक्टर, एनी टाइप ऑफ वेक्टर। बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, हो गया ये। एक बार फिर से गिवन है ए डॉट ए इक्वल 0 ए डॉट बी इक्वल 0 वगैरह। अगर ये दो केस हो तुम्हारे पास तो तुम बी वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हो? ए डॉट ए 0 है तो वहां से निकाल लिया मॉडुलस ए का स्क्वायर इक्वल 0, ए डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है, तो ए वेक्टर का मॉडुलस 0 हो गया। अब ये जो हमसे ये दूसरी वाली कंडीशन पूछी है ना ए डॉट बी इक्वल 0, यहाँ से आप बी वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हो? तो ए डॉट बी होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा, मॉडुलस ए 0 है, तो अगर यही 0 हो गया तो ये वो रीजन था, मॉडुलस ए वेक्टर 0 था, इसी रीजन से ये सारा का सारा क्या हो गया? 0 हो गया। यानी बी वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तेरह नंबर पढ़ो बच्चों। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। दिस मीन्स इनका मॉडुलस किसके इक्वल है बच्चों? 1 के इक्वल है। एक कंडीशन और गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है बच्चों? 0 है। हमें फाइंड क्या करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए गिवन क्या है, ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0, ये 0 गिवन है। हमें बच्चों ए डॉट बी फाइंड करना है, बी डॉट सी और सी डॉट ए, फिर तीनों को प्लस करना है, या कोई ऐसी कंडीशन लेके आनी है जिससे डायरेक्ट ये आ जाए। तो बच्चों ये जो इक्वेशन गिवन है हमें, इसे इक्वेशन 1 दे दी मैंने, और इसको मैं ए वेक्टर से एदिश गुणा कर रहा हूं दोनों तरफ। स्केलर प्रोडक्ट बाय ए वेक्टर टू इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। समीकरण 1 को ए वेक्टर से दोनों तरफ सदिश गुणनफल करने पर, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट 0। ए का ए से करेंगे तो ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये 0 हो गया। ए डॉट ए मैंने अभी बताया था मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। ए डॉट बी ए डॉट सी इक्वल 0। ए वेक्टर ये लिख देंगे अपने, ए डॉट ए क्या होता है? मॉडुलस ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉडुलस ए दे रखा है 1 है, तो इधर आ गया 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ऐसे ही इक्वेशन 1 को फिर से किससे करेंगे? बी वेक्टर से। अगेन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 डॉट प्रोडक्ट बाय बी वेक्टर, ये वाली लाइन लिख देना, बस यहाँ पे बी वेक्टर लिख देना। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट 0। बी वेक्टर का ए वेक्टर से क्या होगा? बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये 0 हो गया। बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी भी तो लिख सकता हूँ, और ये क्या हो गया? मॉडुलस बी का स्क्वायर, और ये बी डॉट सी इक्वल 0। यहाँ पे दो बातें लिख देना ब्रैकेट में, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, और एक वही मॉडुलस बी का स्क्वायर। बी डॉट बी क्या होता है? मॉडुलस बी का स्क्वायर। ए डॉट बी मॉडुलस बी का स्क्वायर कितना रखूँ? 1,
प्लस में बी डॉट सी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इक्वेशन 1 को अब किससे करूंगा, सी से। ऐसे लिख देना, स्केलर प्रोडक्ट बाय सी वेक्टर टू इक्वेशन 1 बोथ साइड। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल सी वेक्टर डॉट 0, सी डॉट ए सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल 0। सी डॉट ए को मैं क्या ए डॉट सी लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव होता है ना, इसीलिए लिख सकते हैं। इसको बी डॉट सी लिख सकते हैं, इसको मॉडुलस सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल 0, ए डॉट सी बी डॉट सी ये 1 हो गया इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन अगर बच्चों 2 3 4 को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो देखो क्या बनेगा। इसको देखो, ये पहले ये जोड़ लो, 1 और ये रहा 1 और ये रहा 1, तो 3 हो गए प्लस। अब ध्यान से देखो, ये ए डॉट बी है और एक ये रहा ए डॉट बी, तो क्या बन गए 2 ए डॉट बी बन गया, 2 बी डॉट सी बनेगा और 2 ए डॉट सी बनेगा। डबल हो रहे हैं ना, तो ये रहा ए डॉट सी, ये रहा ए डॉट सी इक्वल में 0। पहले 3 इधर आएगा, माइनस का 3, इधर 2 कॉमन आके इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ए डॉट बी डॉट सी एंड ए डॉट सी और वी कैन से सी डॉट ए। एक ही बात है, इसकी वैल्यू आ गई -3/2। यही आपको फाइंड करना था। आई बात समझ? डन, नोट कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। गिवन है बच्चों, आपको गिवन है ए वेक्टर क्या है 0 और बी वेक्टर क्या है 0। अथवा और प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 0। इसी में कह रहा है कि अगर गिवन हो जाए ए डॉट बी इक्वल 0 तो प्रूव करो ए इक्वल 0 अथवा बी वेक्टर इक्वल 0। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए डॉट बी बराबर 0 होगा, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करो। वो कह रहा है ए 0 और बी 0 है, तो ए डॉट बी 0 होगा। ये सिद्ध करके दिखाओ। देखो, क्योंकि इफ ए वेक्टर इक्वल 0 देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर अगर 0 है तो इसका मॉडुलस भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, ए डॉट बी अगर 0 है, इसका ए डॉट बी क्या होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा। तो ए वेक्टर अगर उसका मॉडुलस 0 है तो ए डॉट बी क्या आ गया 0 आ गया ना बच्चों। ये वाला केस मैंने प्रूव कर दिया कि ए वेक्टर अगर 0 है तो ए डॉट बी 0 हो गया। आइदर का केस है अथवा और का केस है, सॉरी और का केस है। अब मैं बी वेक्टर को 0 लेके चल रहा हूं अगेन। इफ बी वेक्टर इक्वल 0 तो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा बच्चों 0। ठीक है, अब मैं ए डॉट बी फिर से लेके चल रहा हूं। नाउ ए डॉट बी इक्वल मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। मॉडुलस बी क्या है 0 है, तो 0 तो ये सारा क्या हो गया 0 हो गया ना। इस बात का मतलब समझो क्या है। इस बात का मतलब ये है कि ए और बी में से कोई भी अगर एक 0 हुआ ना तो ए डॉट बी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है। अब वो कह रहा है इसका उल्टा प्रूफ करके दिखाओ, क्या ये उल्टा सही है या गलत है। इसका उल्टा का मतलब वो कह रहा है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो क्या ए भी 0 होगा या बी 0 होगा।
ए डॉट बी अगर जीरो होता ना बच्चों तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं। इसका कभी मतलब ये नहीं होता कि ए भी जीरो होगा या बी जीरो होगा। समझ रहे हो बात को? देखो अब ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, गिवन ए डॉट बी है, गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल जीरो, सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ए वेक्टर परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के, क्या ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर तभी होता है जब वो दोनों जीरो होते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी ऐसी तो कोई केस नहीं है, जरूरी थोड़ी है। तो अपने को ऐसे दो वेक्टर लेके दिखाने हैं। उसने कहा एग्जांपल से प्रूव करके दिखाओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अपनी मर्जी से कोई ऐसे लो जिनका डॉट प्रोडक्ट तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, लेकिन वो दोनों आपस में जीरो ना हो। तो सबसे आसान बताऊं कौन से होते हैं? आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, ये ले लो। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे जीरो आ जाएगा देना। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, कितना आ गया? जीरो। सो इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल जीरो, बी वेक्टर नॉट इक्वल जीरो, बट ए डॉट बी इक्वल जीरो। आगे बात समझ? तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट लगाओ। 15 नंबर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस है ए बी सी। ए है बच्चों 1 2 3, बी है -1, 0, 0, सी है बच्चों 0, 1, 2। हमें फाइंड करना है बच्चों एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी फाइंड करना है। ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ए बी सी ये वाला एंगल है बच्चों। ठीक है, ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो ध्यान से। ए बी और बी सी के बीच में जो बच्चों एंगल बन रहा है ए बी सी, उसका कोस थीटा जो अगर हम निकालना चाहे तो वो होगा ए बी डॉट बी सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर। एंगल ए बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा? ध्यान से देखो, ए बी ये वाली ए बी साइड और बी सी साइड, ए बी और बी सी फाइंड करनी है हमें। ए बी एंड बी सी, इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन में मॉडुलस है, मॉडुलस बी ए बी वैक्टर। तो यहां से अपने बात करें ए बी वैक्टर क्या आएगा? ए बी वैक्टर देखो कैसे आता है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। -1 में से ये बन जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस के 2। 0 में से ये जाएगा माइनस के 3 के कैप। बी सी वैक्टर ये रहा बी, वो रहा सी। बी सी वैक्टर 0 में से -1 गया एक में से, मैं तो सही कर रहा हूं, तेरी लाइट गई हुई है 2 के कैप, ऐसे घटा रहे हैं तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ए बी डॉट बी सी फाइंड करना है। ए बी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर, देखो इनका डॉट प्रोडक्ट -2 1 जा -2, -2 1 जा -2, -3 2 जा -6, यह गया माइनस का 10। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 4 8 और 9, 1 1 4, 1 + 1 + 4 √6। पुट कर दो इस इक्वेशन 1 में। कोस थीटा आ गया ए बी डॉट बी सी -10 अपॉन में √17 √6। तो कोस थीटा आ गया बच्चों -10 बाय इन स्क्वायर रूट 17 6 या 102। थीटा आ गया बच्चों कोस इनवर्स -10 बाय रूट में 102। ये इसका आंसर है। कोस पे बच्चों माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस में लिख दो कोस इनवर्स 10 बाय √102।
ए बी का मॉडुलस बचे, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 4 + 4 + 9। अभी नहीं समझा, मैं समझाऊंगा ना जब अपने तरीकों से, तब समझेगा, अभी नहीं समझ रहा। 17 हो गया सर, ठीक है समझ गया। ये तो सर वही समझा 8 + 9 3 12 कर दिया। चल देखो 16 नंबर के क्वेश्चन में ए दे रखा है बच्चों 1 2 7, बी दे रखा है बच्चों हमें 2 6 3, सी दे रखा है बच्चों 3 10 -1। हमें इन्हें कोलिनियर प्रूफ करने हैं, संरेख सिद्ध करने हैं। कोलिनियर में क्या होता है, आप तीन डिस्टेंस निकालोगे या तीन वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करोगे। ए बी वेक्टर निकालोगे और उसका मॉडुलस, बी सी वेक्टर फिर उसका मॉडुलस, फिर ए सी वेक्टर और उसका मॉडुलस। कोई दो का टोटल तीसरे के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो बच्चों, कोलिनियर जो होते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है कोलिनियर, 10th क्लास में भी पढ़ते थे, ए बी बी सी का सम ए सी के इक्वल आता था। अब एक्चुअली हमें ये नहीं पता कौन किसके बीच में, अभी हम पहले तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी तीनों मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसके बिहार पे फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, ए बी वैक्टर देखो बच्चों, ए बी वैक्टर देख ले, ए बी वैक्टर होता है x2 - x1 i कैप। आपको प्रॉपर लिखना है सारा का सारा, मैं डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ। 2 - 1 1 i कैप, 6 - 2 4 j कैप, 3 - 7 -4 k कैप। अब बच्चों ए बी वैक्टर का मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। 1 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √33। अगली बात समझ। अब बच्चों फाइंड करते हैं बी सी वैक्टर। x2 - x1, 3 - 2 1 i कैप, 10 - 6 प्लस का 4 j कैप, -1 - 3 माइनस का 4 k कैप। इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। सेम वही डिजिट आएगी, 1 16 16 √33 आएगा। अब ए सी वैक्टर 3 - 1 2 i कैप, 10 - 2 -1 - 7। तो ए सी वैक्टर का मॉडुलस 4 64 64, ये आ गया बच्चों 132 132 को हम लिख सकते हैं 33 × 4, 4 का 2 बार आ जाएगा, 2√33। अब बच्चों कोई दो का टोटल तीसरे के बराबर आना चाहिए था, ये प्राइम कर दिए इसके। ठीक है, 4 का √2 बार। हाँ जी, ए बी और बी सी का टोटल ए सी के बराबर आ रहा है ना, बिकॉज ए बी प्लस बी सी इन दोनों का टोटल है बच्चों √33 प्लस √33, ये हो गया 2√33 और ये आ गया बच्चों ए सी वैक्टर के इक्वल। सो हम लिख देंगे पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, अतः बिंदु ए, बी तथा सी सरेख है। सो पॉइंट्स ए, बी, सी आर कोलिनियर, अतः बिंदु ए तथा बी तथा सी सरेख है। ये कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए आप। देखो बच्चों, ए वेक्टर दिया है 2 i कैप, माना है लेट किया है 2 i कैप -j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर है i कैप -3j कैप -5k कैप। सी वेक्टर है 3i कैप -4j कैप -4k कैप। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं, प्रूव करके दिखाओ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसिस है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। शांति बनाए रखनी है तुझे, ठीक है। मान लिया कि डायग्राम ऐसा है, माना है, अभी पता नहीं कि ए बी सी कहां पे है, ठीक है। यहां मान लिया इसे, यहां पे, ठीक है। ए जो है बच्चों वो कह रहा है कि ये प्रूव कर दिखाओ ये क्या है, इसके वर्टिसिस है, यानी इसका जो पॉइंट है ए है, इसको ए वेक्टर से शो किया उसने। 2 i कैप -j कैप प्लस k कैप,
बी वेक्टर को बच्चों बी वेक्टर से शो किया है, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। सी पॉइंट को सी वेक्टर से शो कर दिया, ये सी वेक्टर ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। इसी के पास हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो वेक्टर है इसके वर्टिसिस है, शीर्ष है। तो हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी भुजाएं या भुजाओं के सदिश ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, तीनों के तीनों। फिर उनका मैग्नीट्यूड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर चेक करेंगे इसके अंदर एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है या नहीं, इतना चेक करेंगे। तो देखो पहले ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर किसके इक्वल होगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। बी सी वैक्टर किसके इक्वल होगा, सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर। ये होगा सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ये रहा बी वैक्टर, इसमें से ए वैक्टर माइनस होगा। आई कैप में से 2 आई कैप जाएगा, माइनस का आई कैप, माइनस 3 जे कैप में से ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस का जे माइनस का 2, माइनस का 5 प्लस का के माइनस का 6 के कैप। बी सी वैक्टर सी माइनस बी, सी माइनस बी, 3 माइनस 2 आई कैप, हाँ सी माइनस बी, 3 आई माइनस आई 2 आई कैप, माइनस 4 जे, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का जे कैप, माइनस 4 के, ये हो जाएगा प्लस का के कैप, सी माइनस ए, सी माइनस ए, 3 आई माइनस 2 आई आई कैप, ये हो गया बच्चों माइनस का 3 जे कैप, ये हो गया माइनस के 5 के कैप। अब हम इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका आ गया बच्चों इन स्क्वायर रूट 36, 4 एंड 1 41। इसका आ गया 4 1 1 रूट 6। इसका आ गया बच्चों रूट 35। अब इसके मॉडुलस का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, 41 6 ये 35। अब ध्यान से देखो कि इन दो का टोटल तीसरे के बराबर आ रहा है, BC और AC का सम आ रहा है, बिकॉज BC वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ये आ रहा है बच्चों AB वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो अगर हम इसे कंपेयर करें पाइथागोरस थ्योरम से, कंपेयर विद PGT पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल हो गया बच्चों बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच आप एज्यूम कर सकते हो क्या, ए बी वैक्टर, बेस हम एज्यूम कर सकते हैं बी सी वैक्टर, और परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हैं बच्चों हम ए सी वैक्टर। तो हाइपोटेनस ए बी है, दिस मीन्स बी यहाँ आएगा, या इसके ये जो डायग्राम है बच्चों इसको रफ स्केच कह सकते हो आप। एक्चुअली में ये डायग्राम ऐसा था, हाइपोटेनस ए बी है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी आ जाएगा, सी पे राइट एंगल है। जैसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है राइट एंगल कौन से पे होगा, तो सी पे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। हाँ कर्म करना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन पढ़, 18 नंबर है क्या बच्चों। वो कह रहे हैं कि ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है और गिवन है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है बच्चों, ए गिवन है, ठीक है। और लैम्डा कोई नॉन जीरो डिजिट है, और वो कह रहा है कि लैम्डा ए वेक्टर है ना, जो लैम्डा ए वेक्टर वो एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मॉडुलस 1 है, ठीक है। तो लैम्डा का मॉडुलस अलग हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस अलग हो जाएगा, इक्वल 1। तो लैम्डा का मॉडुलस, लैम्डा क्या है, एक स्केलर डिजिट है या स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा का मॉडुलस लैम्डा ही रहेगा। ए वेक्टर का मॉडुलस हमें ए गिवन है, इक्वल आ गया 1। पूछा क्या है, किसके बारे में पूछा है,
ए इक्वल क्या होगा बच्चों 1/λ। एक केस तो ये बनता है, ठीक है। दूसरा केस ये बनता है कि अगर ए वेक्टर का मॉडुलस भी क्या आ जाए 1 आ जाए, यहां से अपने पास डी आ जाएगा ना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या आ गया बच्चों 1/मॉडुलस ऑफ लैम्डा। तो ये केस है अपने पास, ठीक है। अगली बात समझ, अगर ऑप्शन में इनमें से भी कोई होता तो वो भी अपने चेक कर लेते। तो इस तरीके से बच्चों ये 10.3 कंप्लीट हो चुकी है अपनी।